जाड़े के दिन थे और शाम हो गई। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। वे सब बार बार कांव कांव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना आई और उसी नीम के पेड़ पर जा बैठी। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत तेज है, कृपया कर मुझे आज रात यहीं रहने दो। कौवे ने कहा, नहीं, यह हमारा पेड़ है, तुम यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी खैर है। मैना बोली, भाई, पेड़ तो सब भगवान के हैं, प्रकृति के हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे अपनी बहन मानकर मुझ पर दया करो। मुझे आज रात यहीं रहने दो। एक कौवे ने कहा, हमें तुम्हारी जैसी बहन नहीं चाहिए। तुम बहुत भगवान का नाम लेती हो ना, तो फिर भगवान के भरोसे तुम यहाँ से चली जाओ। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं, वह उनकी प्रकृति है। जब वे शाम को घर आते हैं तो लड़े बिना उनसे रहा नहीं जाता। कौवों को झगड़ते देख मैना वहाँ से चली गई और थोड़ी दूर जाकर आम के पेड़ पर जाकर अपनी जगह बनाई। रात को आंधी तेज गरज के साथ बादल भी गरजे और बारिश के साथ ओले भी पड़े। कौवे कांव कांव चिल्लाए और जैसे तैसे ओले की मार से बचते हुए सब नीचे गिर गए। उधर मैना जिस आम के पेड़ पर थी, उसकी डाली भीतर से एकदम सड़ गई थी और उसमें खोखली होकर एक जगह बन गई थी। डाल टूटने पर उस जड़ के पास पेड़ में एक खंडर सा पाकर मैना उसमें घुस गई। रात वह सुरक्षित रही और इस तरह उसकी रात बड़े चैन से गुजरी। उसे एक भी ओला या बारिश का प्रभाव नहीं लगा। सुबह हुआ तब धूप निकली। मैना अपने पंख फैलाकर उड़ गई और भगवान को प्रणाम किया। पृथ्वी पर पड़े कौवे को देखकर वह बोली कि तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए थी। कौवे ने कहा, तुम कहाँ थी रात भर? तुम्हें ओलों की मार से किसने बचाया? तब मैना ने कहा, मैं आम के पेड़ पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने मुझे बचा लिया। आखिर भगवान के अलावा मुझे बचाता ही कौन? लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बचाया, उन्होंने तुम्हें भी बचाया। जो लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी रक्षा भगवान हमेशा करते हैं। इस छोटी सी कहानी का से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में यदि हमसे कोई मदद मांगे तो अवश्य करनी चाहिए उसकी सहायता, क्योंकि हो सकता है कि उसकी सहायता करने में ईश्वर हमारी सहायता करे।